वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं शैलेश शर्मा और हमारी पिछली क्लास में हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि के आधे पार्ट से डील कर लिया था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि हमने देखा था। जिसमें दीर्घ स्वर संधि को हमने देखा था कि उसमें जो मैंने इस तरीके से ग्रुप में बांटे थे। दीर्घ स्वर संधि में ग्रुप 1 का मेल ग्रुप 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से होता है, और उनके कारण से ये बड़ी वाली मात्राएं विकार के रूप में आती हैं। गुण स्वर संधि में 1 का मेल 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से होता है, और उसके कारण से जो है दूसरे प्रकार के विकार होते हैं, जो हमने उस वीडियो में डील किए थे। आप चाहें तो उसको पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वृद्धि स्वर संधि में 1 का मेल हुआ था 6 से और 1 का 7 से, तो ये हमने पिछली क्लास में डील कर लिया है। आज हम करने वाले हैं यण स्वर संधि, जो कि स्वर संधि का चौथा रूप है। इस चौथे रूप में बेसिकली होता क्या है कि जो ग्रुप 2, जो इसका नियम आप देखोगे, अगर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 का मेल होता है किसी अन्य से, मतलब 2 का मेल जो है 2 को छोड़ के किसी से भी हो सकता है, 3 का मेल 3 को छोड़ के किसी से भी हो सकता है, 4 का मेल 4 को छोड़ के किसी से भी, और 5 का मेल भी 5 को छोड़ के किसी से भी हो सकता है। क्योंकि अगर खुद के साथ मेल हो गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो हमने जो सबसे पहला पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि, वह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसीलिए खुद के साथ मेल नहीं होगा, ये चीज आप याद रखिए। अगर ग्रुप 2, 3, 4, 5 का मेल किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो वहां पर होती है यण स्वर संधि। ठीक है, अब इसका नियम क्या है वो देखते हैं। 2 का मेल, ग्रुप 2 का मेल अगर किसी अन्य के साथ हुआ तो उसमें जो विकार आएगा वह होगा य, 3 का हुआ तो व, 4 का हुआ तो आधा ल, और ग्रुप 5 का हुआ तो आधा ल। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं, जैसे प्रति प्लस 1, प्रति प्लस सपोज 1, प्रति 1। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले को ध्यान से देखना है, वो अगर आप देख रहे हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। मैं कलर चेंज करके समझा देता हूँ। प्लस के पहले है टी और बाद में है ए। अब साउंड पे ध्यान दो, प्रति ई का साउंड आ रहा है और यहाँ ए का साउंड आ रहा है, ए लिखा हुआ है मतलब ए का ही साउंड आएगा। तो प्रति एक, ई का मेल ए के साथ, ई का मेल ए के साथ, यानी ग्रुप 2 का मेल किसी दूसरे से हो रहा है, तो ये बनता है य, ये बनता है य। अब य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना है कि जो सामने वाला अक्षर है वह आधा हो जाएगा, ये आप याद रखिए, ये आधा हो जाएगा। तो ये बनेगा, प्र को आपको कुछ नहीं करना है, प्र जो ती था वो पहले तो आधा हो गया त, और मेल होने के कारण बनेगा य, तो ये हमने लगा दिया य, और पीछे है एक, तो ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा, एक, तो ये बन गया प्रत्येक। जब ई का मेल ए के साथ हुआ तो वो बन गया य, और सामने वाला जो शब्द है वह आधा हो गया। एक और देखते हैं, वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश। फिर से प्लस के पहले वाले और बाद वाले को देखना है। वधु उ का साउंड है और यहाँ आ का साउंड है, उ का मेल आ के साथ हो रहा है, उ का मेल आ के साथ, यानी कि 3 का मेल किसी अन्य के साथ, 3 का मेल अगर किसी अन्य के साथ होता है तो वह बन जाता है व, तो वह बनाना है और ये जो अक्षर है वह आधा हो जाएगा, तो यह बनेगा व, ये आधा हुआ तो ये बन गया आधा ध, और मेल के कारण बना व, तो मेल के कारण हमने लिखा व
आदेश। तो आदेश मतलब आ की मात्रा, देश वत्वादेश, यह हो गया इसका संधि ऊ का आ के साथ। ठीक, मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। तो मातृ में ध्यान से अगर आप देखोगे तो है री। ठीक, री कौन से ग्रुप में है? 4 ग्रुप में, और उसके पीछे आ रहा है ई, यानी कि कोई अन्य ग्रुप 4 के साथ किसी अन्य का मेल। तो जब 4 के साथ किसी अन्य का मेल होता है तो वह बन जाता है र, यानी आधा र बनेगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है उसका कॉन्सेप्ट आ गया। जब मैं इसको लिखूंगा, मां तो मुझे लिखना ही है, ये आधा त होता था, ध्यान से समझना, आधा त होगा और मेल होने के कारण आधा र भी आना चाहिए। तो आधा त और आधा र याद करने की कोशिश करना, आधा त और आधा र तो त्र होता है ना, संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे भी वही होगा, मात्र। अब इसके बाद देखते हैं इच्छा, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, मातृ। इस तरीके से बनेगा। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जब भी हम जोड़ रहे हैं 2, 3, 4, 5 ग्रुप को किसी अन्य ग्रुप से, तो ये जो वर्ण है वह आधा हो जाएगा और ये इस तरीके से परिवर्तित होगा। यहाँ पे य, यहाँ हो, यहाँ र, यहाँ ल। ल का भी एक देख लेते हैं। अगर हमारे पास है री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, तो री 5वें ग्रुप में है तो ये बन जाता है ल, आधा ल। तो ये भी आधा ल ही बनेगा, ये जो बना दिया आधा ल बन गया, हलंत लगना चाहिए था बट उसके पीछे आप देखो आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा बन जाएगी ला कृति। यह हो गया आपका यण स्वर संधि। ठीक है, अगला देखते हैं स्वर संधि का 5वां और आखिरी रूप। स्वर संधि का 5वां और आखिरी रूप है अयादी स्वर संधि। वैसे तो स्वर संधि के और भी रूप होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ सकते हैं, तो आखिरी रूप कहना इसे गलत होगा। 5वां रूप है स्वर संधि का अयादी स्वर संधि। अब इसमें जो रूल है, अभी हमने क्या किया, 2, 3, 4, 5 को किसी अन्य के साथ जोड़ा, 2, 3, 4, 5 को अन्य के साथ। अब मुझे क्या करना है, 6 और 7 को अन्य के साथ जोड़ देना। देखो कितना सिंपल है। पहले वाले में हमने क्या किया, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 दीर्घ स्वर संधि। फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1 को फिक्स करके 2, 3, 4, 5 के साथ गुण स्वर संधि। फिर 1 को 6 और 7 के साथ वृद्धि स्वर संधि। फिर 2, 3, 4, 5 को किसी और के साथ यण स्वर संधि। अब 6 और 7 को किसी और के साथ, तो ये हो जाएगा अयादी स्वर संधि। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, छोटी ई बड़ी ई दोनों ही केस में यह आएगा ग्रुप 2, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। ग्रुप 6 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ग्रुप 6 में ए भी है और ए भी है, तो जब ए जुड़ेगा किसी अन्य से वो बनेगा आई, ए जुड़ेगा किसी अन्य से तो वो बनेगा आई। ठीक है, जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ ए है और यहाँ अ है, तो ए का मेल हो रहा है किसी अन्य अ के साथ, ए का अ के साथ हो रहा है तो ये बनेगा अय। तो यहाँ से तो पहले मात्रा हटाओ, मात्रा हटाया तो ये बन गया न, और उसको लिखना है अय, तो न के साथ अय होगा तो ये हो जाएगा नय, नय और अ हट गया तो ये बनेगा न, नय न। ठीक है, या फिर अब एक और ले लेते हैं, शे प्लस अन। इसमें ज्यादा एग्जांपल भी आपको नहीं मिलेंगे, एक ही जैसे होते हैं यहाँ पर, शे प्लस अन।
तो शे प्लस ए प्लस है, फिर से अय बनेगा, तो शे के साथ अय आएगा, तो ये बन जाएगा शयनम। याद रखना मात्रा हटानी होती है, ए की मात्रा हटी तभी वो अय बना, ये बन गया शयनम। अब देखते हैं आय वाला, ओ ना सॉरी ए लिख लेते हैं, नए प्लस अक, नए प्लस अक। अब यहाँ पर है ए की मात्रा और अक, तो ए के साथ कुछ अन्य आता है तो बनता है आय, तो ये न हटेगा और इसमें आएगा आय, तो न में अब आय आएगा तो वो बनेगा नाय, और ये कह, ये बन जाएगा नायक। ठीक, तो ये हो गया अयादी स्वर संधि का पहला वाला। जब 6 को हम किसी अन्य के साथ जोड़ रहे हैं, इसको रब करना पड़ेगा और जगह बनाने के लिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ये चलो नीचे लिख देते हैं। 7वां रूप ओ के साथ कोई अन्य, पो इत्र, जरूरी नहीं हमेशा अ ही मिले, देखो यहाँ ई मिल गया, ओ के साथ ई का मेल हो रहा है, यहाँ पे ओ के साथ ई, तो ओ के साथ किसी अन्य का मेल होता है तो वो बनता है औ, तो ये ओ की मात्रा हटेगी और ये बनेगा औ, तो ओ बन जाएगा पौ, ओ बन जाएगा पौ। और इत्रम, तो ई में छोटी की मात्रा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पवित्रम। ठीक है, ये बन गया पवित्रम। इसको हम देखते हैं, इसी में अगर मैं लिखूं प प्लस अक, प प्लस अक, तो प औ के साथ अन्य, औ के साथ कोई अन्य तो आओ बनता है, तो प बनेगा पाव, प बनेगा पावक। ठीक है, और इसमें भी जरूरी नहीं कि अ ही आए, अगर 9 प्लस इक होता है, 9 प्लस इक, तो 9 क्या बनेगा, 9 बनेगा नाव, नाव में इक, पहले बनेगा नाव, उसमें इक मतलब छोटी की मात्रा, तो ये हो गया नाविक। तो यह है हमारा कुल जोड़ तोड़ स्वर संधि का। ठीक, अगर आप इस रूल के हिसाब से जाएंगे तो आई थिंक कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ दीर्घ स्वर संधि, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ गुण स्वर संधि, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ वृद्धि स्वर संधि, 2, 3, 4, 5 का किसी अन्य के साथ यण स्वर संधि, और 6 और 7 का किसी अन्य के साथ तो अयादी स्वर संधि। अब उसके नियम की किसको जोड़ने से क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और कराऊंगा, उसको करने के बाद हमारा संधि का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।